नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की एक पेपर सामने आई है जिसके मुताबिक भारत को आवश्यकता है कि हमें एक नेशनल पॉलिसी बनाना चाहिए सिंथेटिक बायोलॉजी पर। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि आखिरकार सिंथेटिक बायोलॉजी है क्या। तो आज की इस क्लास में इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि पेपर ने साफ साफ कहा है कि सिर्फ रेगुलेशन एस्पेक्ट पर ही हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि गवर्नेंस ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी इस वक्त क्लियर नहीं है, प्रॉपर नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए, और साथ साथ कोई प्रॉपर डेफिनेशन भी हमने नहीं बनाया है। पर इंटरनेशनल मान्यता के अनुसार सिंथेटिक बायोलॉजी क्या होता है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। इसके सिवा दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, यदि आपके मन में कोई भी डाउट है विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन जर्नी, या फिर सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी है, या फिर लेटेस्ट ऑफर्स आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बस याद रखिएगा KC10 कोड है, तो ये KC10 कोड एंड ये नंबर पर आप सीधा कॉल करें एंड KC10 कोड उनको बताएं, और उसके बाद आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो सारे भी सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी आखिरकार है क्या। तो सिंथेटिक बायोलॉजी एक फील्ड ऑफ साइंस है जिसका पर्पस है ऑर्गेनिजम्स को रीडिजाइन करना, और रीडिजाइन करके जो भी हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं का सोल्यूशन ढूंढना, यानी यूजफुल पर्पसेस में उसको काम में लाना। यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको वापस जीरो से बनाना एक हो सकता है, या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मॉडिफाई करना सो दैट वो हमारे अलग अलग प्रॉब्लम, फिर वो चाहे मेडिसिन में हो, कैंसर के लिए कार टी सेल बनाना, इन्वायरमेंटल साइंस से एसोसिएटेड हो सकता है कि कैसे वेस्ट मैनेजमेंट में काम में लाना, या फिर डाइंग इंडस्ट्री है तो जीन्स को कैसे डाई करें सो दैट जो इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं वो कम से कम रिलीज हों या ना रिलीज हों, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कैसे इंप्रूव करनी है, या फिर एग्रीकल्चर में कैसे GMO को इन्वॉल्व करना है सो दैट हमारी डे टू डे समस्याएं सॉल्व हो सकें। तो इस फील्ड को कहते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी। तो इसके कई एप्लीकेशन हो सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको कुछ ऑलरेडी बता दिए। कुछ ऑलरेडी जैसा आपको मालूम है गोल्डन राइस, तो गोल्डन राइस आपको मालूम है राइस को मॉडिफाई किया गया जिसमें बीटा कैरोटीन डाला गया है, और साथ साथ तो इस वजह से आपको मालूम है बीटा कैरोटीन वाला जो राइस है, गोल्डन राइस जैसा आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये विटामिन ए डिफिशियंसी को प्रिवेंट करता है। और विटामिन ए की कमी से सालाना 2.5 लाख से 5 लाख बच्चे हर साल दृष्टि खो देते हैं, ब्लाइंडनेस हो जाती है उनमें, और इन्फेक्शियस डिजीज से उनकी डेथ भी बढ़ जाती है। इसके सिवा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हार्नेस किया जा सकता है, इंजीनियर कर सकते हैं बायो रिमीडिएशन बेहतर करने में, फाइटो रिमीडिएशन बेहतर करने में, सो दैट वो वाटर, सॉइल, एयर से पोल्यूटेंट बेहतर तरीके से ज़्यादा एफिशिएंटली रिमूव कर सकें। वैसे ही ईस्ट को इंजीनियर किया जा सकता है रोज ऑयल बनाने के लिए, ऑलरेडी इंजीनियर्ड है एक्चुअली। रोज ऑयल बनाने के लिए ईस्ट को इंजीनियर किया गया है सो दैट जो रोज की खेती हो रही है उससे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। अफ्रीका में बहुत ज़्यादा रोज की खेती होती थी, उन इलाकों में जहाँ पे ऑलरेडी आप देखें तो भूखे वहाँ पे भुखमरी बहुत ज़्यादा है, अकालग्रस्त इलाके हैं, तो वहाँ पे रोज की कल्टीवेशन हो रही थी, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा की जाती है। तो वहाँ पे सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट आ जाएगा रियल रोज के लिए, जो कि ईस्ट से बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से इन्वायरमेंटल एंड जो कार्बन फुटप्रिंट है, इन्वायरमेंटल कंसर्न है, वो भी हम कम कर सकते हैं। तो ये तो कुछ ऑलरेडी यूजेस है जो आपको ऑलरेडी मालूम है, जैसे गोल्डन राइस, जैसे ईस्ट को बनाया गया है, रियल रोजेस का सब्स्टिट्यूट बनाया गया है। बायो रिमीडिएशन के लिए भी हमने काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाए हैं, कई बैक्टीरिया को इस प्रकार से हार्नेस किया है जो कि ऑयल स्लिक वगैरह को भी कंज्यूम कर सकते हैं, बायो रिमीडिएशन कर सकते हैं। तो आपको तो लगेगा कि ये जीनोम एडिटिंग जैसी ही बात हो रही है, बट दोस्तों कुछ डिफरेंस है, काफ़ी हद तक सिमिलर है मानता हूँ। जीनोम एडिटिंग भी सिंथेटिक बायोलॉजी के अंदर ही आता है, क्योंकि दोनों में एंड ऑफ द डे ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक कोड को मॉडिफाई किया जा रहा है। हालांकि इस वक्त उनकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। जो माना जाता है सिंथेटिक बायोलॉजी सिर्फ जीनोम एडिटिंग को बड़े स्केल पर कर सकती है, यानी कि साइंटिस्ट यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए को स्टिच करें, और साथ ही साथ सिंथेसाइज्ड पीस ऑफ डीएनए ऐसे हों जो कि अन्य ऑर्गेनिज्म से लाके किसी नंबर 2 ऑर्गेनिज्म में डाल दिए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, इंटायरली नोवेल ऑर्गेनिज्म भी बनाया जा सकता है सिंथेटिक बायोलॉजी के डोमेन में। इंटायरली न्यू सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, जी हाँ दोस्तों, ऑलरेडी हो चुका है। इंटायरली न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम स्क्रैच बनाए जा चुके हैं। 2002 में सिंथेटिक पोलियो वायरस को बनाया गया था। ऑर्गेनिज्म कहना या नहीं कहना अलग बात होगी, अलग टॉपिक होगी, वायरस की बात हो रही है यहाँ पे। जो भी है 2002 में सिंथेटिक पोलियो वायरस को बनाया गया था फ्रॉम स्क्रैच। वैसे ही आप देखें तो फर्स्ट सिंथेटिक बैक्टीरियल जीनोम 2008 में बनाया गया, जब जीनोम ऑफ माइकोप्लाज्म जेनिटेलियम
को बनाया गया है। दोस्तों ये यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कराता है और साथ ही साथ आप देखें जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन करवाता है ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया। तो उसको भी लैब में सिंथेटिक तरीके से बनाया जा चुका है। वैसे ही 2017 में दोस्तों सैक्रोमाइसीस सर्वियासी ईस्ट को बनाया गया। यह ऐसा ईस्ट है सिंथेटिकली बना जो कि ब्रेड को बेहतर ब्रू कर सकता है, वाइन बियर फर्मेंटेशन में काम आता है, ब्रेड ब्रू वाइन बियर सब बनाने में काम आएगा। तो इस प्रकार के सिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। पर दोस्तों यहाँ पे कुछ एथिकल कंसर्न्स भी इस प्रकार की फील्ड से निकल कर आ रहे हैं। सिंथेटिक बायोलॉजी में काफी ज्यादा एथिकल कंसर्न्स हैं जो कि पॉइंट किए जा रहे हैं। सबसे पहला तो यह है, क्या इंसान मॉरल बाउंड्री क्रॉस कर रहा है नए ऑर्गेनिज्म को रीडिजाइन करके सिंथेटिक बायोलॉजी की टेक्निक से? वैसे ही ये सिंथेटिक बायोलॉजी से नए प्रोडक्ट्स तो बना रहे हैं, नए ट्रीटमेंट्स बना रहे हैं, कैंसर के लिए नए कार्टी सेल्स ऑलरेडी बन रहे हैं, पर ये जो डिजीज का क्योर होगा ये सेक्शन सोसाइटी के किस भाग के लोगों के पास रहने वाला है? क्या ये गरीब तक हम एक्सेस करवा पाएंगे? तो एक्सेसिबिलिटी भी एक एथिकल कंसर्न है। वैसे ही आप देखें तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स क्या होगा, अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के, तो वो क्या होगा? क्या हम तैयार हैं उन अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस को झेलने के लिए? और लास्टली जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सबसे पहले पोलियो वायरस को ही सिंथेसाइज किया गया, फिर आप देख सकते हैं बैक्टीरियल जीनोम जो कि बीमारी कराता है उसको सिंथेसाइज कराया गया। तो क्या ये पॉसिबल बायो वॉरफेयर का टूल हो सकता है आने वाले दिनों में? तो ये सारे कुछ एथिकल कंसर्न्स है। जहां तक भारत की बात है दोस्तों, ऑलरेडी पेपर ने यही कहा है इसमें, अगर आप देखें कि सबसे पहले तो हमें एक प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए कि सिंथेटिक बायोलॉजी है क्या, और उसके बाद बात होनी है गवर्नेंस की। गवर्नेंस मैकेनिज्म कैसी रखें हम? तो अगर करंट रेगुलेशन एंड गवर्नेंस की बात करें तो कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है तो उसका अप्रूवल के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से अप्रूवल मिलती है। ये GEAC मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करती है। और इसके बाद एक रिव्यू कमेटी होती है, रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है। जहां तक बात है दोस्तों, बहुत टाइम से एक बिल पेंडिंग है, बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल 2013 से पार्लियामेंट में पेंडिंग है। बात की जा रही कि भाई टाइम है जब हम एक प्रॉपर बिल बनाएं और इस डोमेन को, इस फील्ड को बेहतर एंड स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर के अंदर ला सकें एंड बेहतर गवर्न भी कर सकें। तो दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, अनअकैडमी में अल्टीमेट प्रीलिम्स एंड सीसैट टेस्ट सीरीज हम रन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये टेस्ट सीरीज है, आप देख सकते हैं 28 टेस्ट है जिसमें 20 GS और 8 सीसैट के टेस्ट हैं, 3149 रुपए में है। वहीं अगर आप 12 महीने के लिए 56 टेस्ट लेते हैं, ये 6 मंथ्स के लिए ही थी, 12 महीने वाली 56 टेस्ट है, 40 GS 16 सीसैट, इसकी कीमत है 4409 रुपए। ये तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा KC10 कोड से ही आपको ये 10% ऑफ मिल रहा है। इसके सिवा बहुत सारे टेस्ट सीरीज के फीचर्स हैं, इसमें ट्रैकर्स हैं, इंडिकेटर हैं, आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट आपका बन रहा है, मल्टीपल टाइम्स आप एक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके सिवा न्यू कॉम्बो वीक भी हम रन कर रहे हैं, फ्लैट 22% ऑफ विद कॉम्बो और 10% विद एजुकेटर्स कोड KC10 आपको मिल रहा है। 18 मंथ्स प्लस कॉम्बो की कीमत है 63,898 रुपीज़, 18 मंथ्स आइकनिक कॉम्बो है 76,176 रुपीज़। आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है और ओपन हाउस में आप बोल भी सकते हैं। इसके सिवा CSE कॉम्बैट सीसैट स्पेशल हम रन कर रहे हैं, KC10 कोड का फायदा उठाएं। प्लस सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कीमत है 46,791 रुपीज़, 1 साल की आइकनिक की कीमत है 67,041 रुपीज़। ये सारी कीमतें तब है जब आप KC10 कोड यूज़ करते हैं, यानी वो कोड जिससे आपको गाइडेंस एंड मेंटरशिप भी मिलती है। 1 साल की कीमत है ऑप्शनल की 24,750 रुपए। लोन की भी फैसिलिटी है, नीचे लिंक मिलेगा, लोन के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। 1-to-1 लाइव मेंटरशिप भी मिलती है आइकनिक में, बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट है। तो आप देख सकते हैं बुक्स भी मिल रहे हैं, साथ साथ आपको सब डिस्कस भी कर सकते हैं, डाउट सॉल्विंग भी हो रही है। फ्री मेगा टेस्ट सीरीज है, इसका हिस्सा बन सकते हैं। UPSC जैसी बैचेस हम रन कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल 1 साल 2 साल के अलग अलग बैचेस हैं, तो इनका फायदा जरूर उठाएं। मिशन 2 ईयर बैच कोर्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।